तकबीर। खालिक का नाम है, इतना नाम बुलंद है, दोनों हाथ बुलंद करके अगले पिछले जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो हुसैन के मानने वाला है वो दोनों हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर, बहुत बुलंद आवाज़ है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके हुसैन वो है जिसे खुद से मिला जोड़ा। बोलते हैं हुसैन वो है जिसे खुद से मिला जोड़ा, हुसैन जिसका खुदा ने भी दिल नहीं तोड़ा। नबी के कांधों पे चढ़कर हुसैन ने मेराज, जिधर को चाहा उधर कायनात को मोड़ा। दोनों हाथ बुलंद करके हर पासे चर्चा हुसैन का, हर पासे चर्चा हुसैन का। जग सारा खानदान पे, जग सारा खानदान पे आए, सदका हुसैन जान छूट जाए, कमर दुखती पले विच टूट जाए, और रंगो बने आके, और रंगो बने आके, मंगता हुसैन दा तेरी हर पासे चर्चा हुसैन का, नहीं हर पासे चर्चा हुसैन का। बाबा कर सवाल जवाब poya di किताबें जो मशहूर किताब है मशाल पर मारिल यकीन, लेकिन इनकी किताब है 500 आयत नज़लत फ़ी अली। किताब का नाम है 500 आयात जो अली की शान में नाजिल है। परेशान तो नहीं हो रहा है? गिरामी, ये तो मैंने भी दूसरे उलमा का कौल पेश किया। अब एक शिया आलिम का कौल सुन लीजिए, शेख तूसी। उन्होंने अपनी तफसीर अत-तिबयान फी तफसीर कुरान में लिखा है कि 6000 से ज्यादा कुरान में आयात हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा आयात सिर्फ मौला अली की शान में आए हैं। और मौला की शान में बहुत सी आयात हैं। इससे पहले कि तफसीर को पेश करूं, एक इस्तिलाह है उसकी थोड़ी सी तफसीर पेश करूंगा, वजाहत करूंगा। एक मुकद्दस जगह पे आप लोग मजलिस सुन रहे हैं, और मुझे बताया कि गुज़श्ता बरस इसको बाहर मजलिस को इसलिए लाया गया था क्योंकि अंदर गुंजाइश नहीं हो सकती थी। हम कहीं भी चले जाएं, मौला हमारे सर पे है। ताला अपने दुश्मनों को तुम्हारे हाथों अजाब देगा। तवज्जो, मैंने आयत का सिर्फ तर्जुमा पढ़ा था, शायद आप में से बहुत से मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं और ज्यादा वजाहत करूं। वयुअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, तवज्जो, ऐदी जमा है यद की, तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। यद कहते हैं हाथ को, अल्लाह कहता है और अल्लाह उन पे अजाब नाजिल करेगा तुम्हारे हाथों।
तो तलाश करो ना कौन यदुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह ये फरमाता आपको रिज से दूर रखेगा, तो तर्जुमा माअल्लाह ये बनता कि आले मोहम्मद रिज के पास जाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रोकेगा। कुछ लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, ए अहले बैत, अल्लाह रिज को आपसे दूर रखेगा, यानी रिज आने की कोशिश करेगा, मैं दूर रखूंगा। अब पता चला जो आले मोहम्मद से दूर रहे वो तवज्जो फरमा रहे मेरे तमाम बरादरान, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, अगर इस जुमले पे गौर फरमा लेंगे तो रिज़ाने गिरामी सरवरे कायनात ने किसे बुलाया? मौलाए कायनात को। तवज्जो, मजने की तवज्जो रहे मेरे साथ जो लोग पहुंच गए हैं। मैंने ये सारी तमहीद बांधी से एक जुमले के लिए, खून जिगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। पैगंबर ने किसी सहाबी को नहीं बुलाया, तवज्जो, आपने एक खादिम से कहा मेरे भाई अली को बुला दो। क्यों? शबे हिजरत कत्ल का मंसूबा है, मेरे बिस्तर पे सिर्फ अली ही सो सकते हैं। आने वाले शिया नहीं थे कि अली को देख देख के कहते रहे मोहम्मद जैसे हैं, वो अबू सुफियान के भेजे हुए मुशरिक थे। अभी भी सारा मजमा नहीं है, वो बार बार मौला अली को बिस्तर रिसालत पे देखते थे और कहते थे अभी मोहम्मद सो रहे हैं। उन्हें नूर में भी फर्क नजर नहीं आया। पहुंच गए, पैगंबर ने कहा या अली सो जाइएगा, सुबह अमानतें लौटा दीजिएगा। एक भी मुशरिक ने ये नहीं कहा मेरी अमानत नहीं मिली। मौला चेहरा देखते थे, अमानत हाथ में देते, कोई ये नहीं कहता या अली जब नाम नहीं लिखा आपको पता कैसे है? पता चला नबी और अली की निगाहें एक है। तो फरमा रहे हैं बस भाई जनाब 1000 साल जिएगा मिसाल के तौर पे, कोई 12,000, कोई 14, कोई 20,000। सबकी जिंदगी अलग अलग है, सबकी उम्रें बराबर नहीं। का तुम में सबसे अफजल की 4 फरिश्ते, ऐ जिब्राइल, अगर तुम्हारी जिंदगी मेकाइल से ज्यादा हुई तो अपनी जिंदगी मेकाइल के नाम लिखोगे? तवज्जो। तो इमाम फरमाते हैं तफसीर का नाम तफसीर अली इब्न इब्राहिम क़ुमी, एक मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगारा तूने अगर मेरी जिंदगी ज्यादा लिखी है तो मैं अपनी जिंदगी पूरी गुजारूंगा, मैं मिकाईल को नहीं दूंगा। अल्लाह ने कहा मिकाईल तू अपनी जिंदगी जिब्राइल को देने के लिए तैयार है अगर तेरी जिंदगी ज्यादा हुई? कब परवरदिगारा जब ये अपनी जिंदगी मुझे नहीं देता तो मैं अपनी जिंदगी इसके नाम क्यों लिखूं? अल्लाह ने कहा ओ मेरे फरिश्तों अब देखो मेरा अली अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर बिस्तर रिसालत पे किस अंदाज से सो रहे हैं इत्मीनान से का सारे नाजिल हो। जनाबे जिब्राइलो मेकाइलो इसराफीलो इजराइल नाजिल हुए, एक दाईं तरफ, एक मौला के बिस्तर के दाईं तरफ, दूसरे बाईं तरफ, एक सरहाने जनाबे जिब्राइल बाईं की। अब वहां पे तफसीर अली इब्न इब्राहिम क़ुमी में जुमले हैं। जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कसीदा का मौला अली की शान में मिसलों का यबना अबी तालिब, ओ अबू तालिब के बेटे आप जैसा कौन होगा जिस पे खुद खालिक को नाज है। ने चादर को खींचो, आवाज दी, नेज़े चलाओ, सबने नेज़े मारना चाहे। जैसे सबने नेज़े उठाए एक ने आवाज दी रुक जाओ, ये मोहम्मद नहीं अली हैं। तवज्जो। मैं बहुत सोचा करता था कि भाई उनकी क्या दुश्मनी सिर्फ जनाबे सरवरे कायनात से थी, मौला अली से नहीं थी। भाई दुश्मनी तो पैगंबर इस्लाम से भी थी, मौला कायनात से भी थी, तो वो क्यों रुक गए, नेज़े क्यों नहीं चलाए? तीसरा काम कहा था मेरी बेटी फातिमा,
अपनी वालिदा फातिमा बिनते असद और फातिमा बिनते जुबैर इन सबको ले आइएगा या अली। बस जुमले पेश कर रहा हूँ, मजमे की तवज्जो रहे। मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूँ, इसके बाद तफसील से मसाइल पढ़ूंगा। 5 से 7 मिनट में सिर्फ फजाइल के जुमले पढ़ दूँ। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात ने एक मरतबा सारी अमानतें लौटाई, ऊँटनियों को ला के सामने बिठाया और एक मरतबा उन पे अम्मारियाँ सजाना शुरू की। बेहतरीन पर्दे लगाए, क्योंकि जो बीबियाँ सफ़र में जा रही थी वो पहली मरतबा सफ़र करने वाले थे। मौला ने बेहतरीन पर्दे लगाए और एक मरतबा अपनी वालिदा गिरामी हज़रत फातिमा बिनते असद की खिदमत में फरमाया, मादर गिरामी बिनते रिसालत से कहिए अम्मारियाँ तैयार। जनाब सैयदा सिर्फ 60 बरस की थी। जनाब फातिमा बिनते असद ने उनसे कहा, ए सैयदा, ए दुख्तर रिसालत, पहले आपकी बारी है। मेरे बेटे ने पर्दे का अहतमाम कर दिया है, अम्मारियों को सजा दिया है, पर्दा पूरी तरह से। एक मरतबा जब लोगों ने बताया ना कि रसूल इस्लाम हिजरत कर गए, तो मुआविया ने फौरन एक मरतबा, यानी अबू सुफियान ने जुमला कहा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद की बेटी अभी मक्के ही में है। मोहम्मद बहुत गैरतमंद है, गयूर है। अगर हम उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लें तो वो अपनी बेटी को छुड़वाने के लिए वापस आए। जब वो मक्के वापस आएंगे हम उन्हें कत्ल कर देंगे। सब लोगों ने कहा ठीक है, मंसूबा अच्छा है। सब तैयार हुए, एक लश्कर तैयार किया गया और जनाब सैयदा को गिरफ्तार करने के लिए बढ़ने लगे। तवज्जो रहे मेरे साथ, मौलाए कायनात वहां तने तन्हा थे। तवज्जो, जैसे एक मर्तबा सब के सब लश्कर लेके आए अबू सुफियान के साथ जनाब सैयदा को गिरफ्तार करने के लिए। बीबी को जनाब मौलाए कायनात ने एक मर्तबा नाका पे सवार करा दिया था, अपनी वालिदा को, जनाब सैयदा को। सब बीबियां नाका पे थी, मौला अकेले खड़े थे। जब आता देखा ना लश्कर आ रहा है सैयदा को गिरफ्तार करने के लिए, मौला ने एक मर्तबा शेर की तरह से कहा, अल्लाह अकबर। हमला किया, 2 अफराद को मारा, बाकी सबने कहा भागो। वो सुर्ख बड़ी बड़ी आंखों वाला आ गया, सारे भागने लगे, मौला खड़े रहे। जब सब भाग गए तो मौला तशरीफ लाए और आके सवाल किया, सैयदा आपको कोई खौफ तो महसूस नहीं हुआ था कि एक पूरा लश्कर आपको गिरफ्तार करने आया? तो खातून जन्नत ने बस एक जुमला कहा कि जिनके हमराह अली हो उसे खौफ कैसे आ सकता है। बड़े बड़े उलमा मौरखीन ने ये जुमला लिखा है कि फिर मौलाए कायनात सैयदा के सामने चलते रहे। 570 किलोमीटर है मक्के से मदीना। मौला फिर घोड़े पे सवार नहीं हुए कि बीबियां देखती रहे कि सामने अली चल रहे हैं। उन्हें ये ख्याल ना है कि लश्कर दोबारा आ सकता है। बीबियां देखती रहे कि सामने अली अलैहिस्सलाम मौजूद है। तो मौला निहार को पकड़ के सामने पैदल चलते रहे। वहां पैगंबर इस्लाम मदीने में दाखिल नहीं हो रहे थे। जब तक मेरा भाई नहीं आ जाता तब तक मैं कुबा से मदीने में दाखिल नहीं होऊंगा। इतने में एक आदमी ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह, एक काफिला आ रहा है जिसमें अम्मारी है और एक मर्द सामने चल रहा है। पैगंबर ने कहा सब हट जाओ, मैं देखूं कौन है। जैसे ही जनाब सरवर कायनात ने देखा, पैगंबर मुस्कुराने लगे, कहा मेरा भाई आ रहा है। सारे मदीने वाले मौला अली अलैहिस्सलाम को देखने लगे, इस्तकबाल करने लगे। अब रिवायत और तारीख में अल्फाज ये है कि जैसे ही मौला तशरीफ लाए, पैगंबर ने मौला को गले लगाया। मौला ने सरवर कायनात को सलाम बता रहा, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पैगंबर ने वालेकुम सलाम कहा, सीने से लगाया। जैसे ही गले लगाया ना और सवाल किया सफ़र कैसा गुजरा, तो मौला कायनात ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, सब बातें बाद में हो, ये आपकी बेटी की ऊँटनी की मिहार है, आप पहले अपनी बेटी से पूछ लीजिए। मैंने तमाम हालात में हिफाजत की है। आपने फरमाया था मेरी अमानत आपके पास है, मेरी अमानत पे आँच ना है। पहले आप सवाल कर लीजिए। कहा अली, मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आपने अपनी जान पे खेल के मेरी बेटी की हिफाजत की होगी। बस भाई सख्त तरीन जुमले हैं। तो रावी कहता है जैसे टूटी हुई तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं ना, बीबियां मैदान करबला में ऐसे बिखर गए थे। कोई किसी लाशे पे, कोई किसी लाशे पे, कोई पुकार पुकार के कह रही थी, वाह अली अकबरा। अब बंधे थे, वो लाशे पे आई। रावी कहता है उनकी रो रो के आंखें पथरा गई थी। एक मर्तबा उस बीबी ने आवाज देके कहा है, मेरे मौला हुसैन, मेरे आका हुसैन,
फिर तीसरा जुमला कहा, मेरे सरताज, अगर मेरे सर पे चादर होती मौला मैं अपनी चादर का आपको कफन दे देती। बीबी ने दूसरा जुमला फरमाया, मौला मैं आपके लाशे को तपती रेत पे छोड़ के जा रहे हूं, जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी। मौला मैं जानती हूं आपको शहादत से पहले पानी नहीं पिलाया गया। मौला मैं कसम खा के कहती हूं जब तक जिंदा रहूंगी ठंडा पानी नहीं पियोगे। इन न्याज़ के साथ साथ हम अपना ब्लॉग भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।